है गाइस। तो देखो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीए फर्स्ट ईयर का जो यानी फर्स्ट सेमेस्टर का जो पॉलिटिकल साइंस यानी कि जो राजनीति विज्ञान होता है उसका पेपर कैसे आता है। ठीक, तो ये फर्स्ट पेपर है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर सबसे ऊपर कोड पड़ा होता है। ठीक, यानी जो क्वेश्चन पेपर का कोड होता है और यहाँ पर लिखा है कि आपका किस सेमेस्टर का पेपर है। और उसके बाद यहाँ पर मेजर मेजर या माइनर मेजर और माइनर क्या होता है, जैसे कि डिसाइड हो जाता है जब बीए फर्स्ट ईयर में आप पढ़ोगे तो तभी डिसाइड हो जाता है कि आपको सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में कौन से दो, देखो बीए फर्स्ट ईयर में आपको 3 सब्जेक्ट यानी कि चूज करने होंगे। ठीक, उनमें से आपको फिर बीए सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में आपको 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अब वो 2 सब्जेक्ट कौन से होंगे, वो आपको जो जो यानी आप पढ़ेंगे 2 सब्जेक्ट जो पढ़ेंगे वो आपके मेजर हो जाएंगे। और उसके बाद जो सब्जेक्ट आप नहीं पढ़ेंगे, जैसे कि मान लो हमने लिया जियोग्राफी और भूगोल ले लिया, मान लो इतिहास भूगोल और हमने राजनीति विज्ञान ले लिया। ठीक, अब हमें मान लो कि थर्ड ईयर में हमें राजनीति विज्ञान नहीं पढ़ना है, तो राजनीति विज्ञान अगर हमें नहीं पढ़ना है तो राजनीति विज्ञान हमारा क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। और यहाँ पर इतिहास भूगोल हमें पढ़ना है तो ये क्या हो जाएंगे, मेजर होंगे। ठीक, तो देखो जो माइनर सब्जेक्ट होता है उस माइनर सब्जेक्ट में आपको 2 पेपर होते हैं, मतलब हर एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं। उन 2 पेपर में सिर्फ आपको एक ही पेपर देना है, सेकंड पेपर आपको नहीं देना है। जो सब्जेक्ट आपका माइनर हो आपको उसमें क्या करना है, सेकंड पेपर नहीं देना, बस एक ही पेपर देना। ठीक, तो ये अंतर होता है मेजर और माइनर में। ठीक, तो यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर है ये। और यहाँ पर देखो सबसे पहले देखो, समय आपको 3 घंटा होता है और यहाँ पर मैक्सिमम नंबर यानी पूर्णांक जो होता है वो 75 नंबर का होता है। ठीक, और यहाँ पर लिखा है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस आर कैरी इक्वल मार्क्स। ठीक, देखो कहा गया है कि आपको सिर्फ यहाँ पर 5 क्वेश्चन करना है। 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से आपको 5 क्वेश्चन करना है। ठीक, और सभी प्रश्नों के जो नंबर होते हैं वो आपको, जैसे कि ये क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन के ये क्वेश्चन कितने नंबर का है तो उस क्वेश्चन के आगे उसका नंबर लिख दिया गया है। ठीक, कि ये क्वेश्चन कितने नंबर का है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पेपर होता है ये बाइलिंगुअल होता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है। ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है राजनीति शास्त्र की परिभाषा आपको बताना है तथा अर्थशास्त्र और इतिहास के साथ इसके संबंध का विवेचन कीजिए। ठीक, तो ये अंग्रेजी में है, डिफाइन द पॉलिटिकल साइंस एंड डिस्कस द रिलेशनशिप विद इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर आपका ये 15 नंबर का, सभी क्वेश्चन वैसे 15-15 नंबर के होते हैं, तो 5 क्वेश्चन होते हैं, 75 नंबर के पूरे होते हैं। ठीक, और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है राजनीति शास्त्र के क्षेत्र का विवेचन कीजिए, डिस्कस द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक, ये भी 15 नंबर का आपका क्वेश्चन है। ठीक, और उसके बाद जस्ट 1 सेकेंड, उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्या राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है, इसकी विवेचना कीजिए। ठीक, तो इज पॉलिटिकल साइंस इज अ साइंस, डिस्कस। ठीक, तो ये 15 नंबर का है। उसके बाद एनालाइज द हिस्टोरिकल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, व्हाट आर इट्स शॉर्ट कमिंग्स। ठीक, तो यानी राजनीति शास्त्र के अध्ययन के ऐतिहासिक उपागम जो हैं उनका विश्लेषण कीजिए तथा इसके अवगुण को बताइए। ठीक, मतलब इसके जो अवगुण हैं वो आपको बताना है। तो ये भी आपका 15 नंबर क्वेश्चन होते हैं सब। उसके बाद यहाँ पे लिखा है राजनीति शास्त्र के अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए, डिस्कस द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियरल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। उसके बाद है क्रिटिकली एग्जामिन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट, यानी कि आपको यहाँ पर बताना है कि राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत का आलोचनात्मक आपको परीक्षण करना है। ठीक, तो ये क्वेश्चन अगर आप लगते हैं तो 15 नंबर मिलता है। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक एंड फंक्शन ऑफ अ वेलफेयर स्टेट, एक कल्याणकारी राज्य की जो विशेषताएं होते हैं और कार्य का वर्णन करना। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन, आपके 10 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपको 5 करने होते हैं। ठीक, विधि की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, कानून और नैतिकता के बीच क्या संबंध है। इंग्लिश में लिखा है यहाँ पर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ,
व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड मोरालिटी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता की अवधारणा को समझाइए, स्वतंत्रता एवं समानता के मध्य क्या संबंध है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वालिटी। ठीक, तो ये है। और उसके बाद है न्याय की अवधारणा पर एक निबंध लिखिए, तो राइट एन एसे ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, यानी कि न्याय की जो अवधारणा है उस पर आपको निबंध लिखना है। तो ये 10वां क्वेश्चन हो गया आपका। तो यानी कि जो पेपर था इसमें आपको 10 क्वेश्चन दिए गए थे और जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक, तो ये सभी 15-15 नंबर के हैं और ये फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है या फिर कुछ भी पूछना होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स से जाकर हमें पूछ सकते हैं। ठीक, तो ऐसे वीडियो और पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और उसके बाद वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। सो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।